अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए भी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम शिक्षा और रोजगार को पहुंचाने का काम करेगी। और हम सही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें छूत और अछूत बताने का काम करें। मेन जो मुद्दे हमारे हैं वो शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति कि अगर हमारे पास शिक्षा है और रोजगार है तभी हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा। कोई नेता, अभिनेता, यार, दोस्त, रिश्तेदार, स्वयं गौतम प्रधान भी किसी को अमीर नहीं बना सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ मंगल बाजार में सेल लगती है तो हमने यहाँ मंगल बाजार में भी सेल लगाई दोनों भाइयों ने। भाई मैं आपको बताऊँ कि हम बड़े ही गरीब परिवार से आते थे तो वहाँ मैंने सिलाई का काम सीखा। उस दौरान सही से चप्पल वगैरह में लगभग 9 साल तक टैक्सी भी चलाई है। लेकिन स्कूल से आने के बाद हम दोनों भाई सहारनपुर में आए और एक अपनी जो टाइम वो चलती थी 25 पैसे वाली चुस्की बर्फ़ की, हमने वो भी बेची है। जिस टाइम हमने कहा भाई बेटी की तो हमारी बात ही नहीं है, वो कैसे कहेगी कि कबूल है कबूल है, तो उन्होंने मेरी बात फ़ोन पर कराई। उसके बाद फिर मैंने छुआरे बांटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। लगातार हम आपको जनहित की रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी रिपोर्ट चल रही थी, काफ़ी लोगों से हमने बात की, लेकिन आज सहारनपुर में हम मौजूद हैं और ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिसका इतिहास हम आपको बताएंगे। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में यहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक का, ग्राम प्रधान से लेकर महामंत्री तक का सफ़र ये कैसे तय हुआ। गौतम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई। सर, ये सब उपलब्धियाँ, ये यहाँ पे जैसी आपके ऑफिस में हम बैठे हैं, सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? कैसा रहा अपना करियर, बताइए कुछ। सलमान भाई, मेरा नाम जयराम गौतम प्रधान है जी। मेरे पापा जी का नाम श्री साधुराम, ग्राम सरकड़ी खुम्मार, बेहट रोड, सहारनपुर देहात विधानसभा में पड़ता है, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश जी। सलमान भाई, मैं आपको बताऊं कि हम बड़े ही गरीब परिवार से आते थे जी। लेकिन जिस टाइम मैं कक्षा 6 में फेल हुआ तो मैंने उसी टाइम ये निश्चय किया कि मुझे कोई ना कोई काम सीखना है। तो मैंने तभी एक पड़ता है सांखल की गांव पड़ता है, छोटी मस्जिद में एक दुकान होती थी सिलाई की जी। जो कि हमारे जोनी मास्टर जी थे, खुब्बनपुर के रहने वाले, तो उनके पास मैं सिलाई का काम सीखने के लिए गया। तो वहाँ मैंने सिलाई का काम सीखा। उस दौरान सही से चप्पल वगैरह भी नहीं होती थी, लेकिन एक गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा थी जी। पर्यावरण प्रकृति महाराज की, जो हमारे पर्यावरण है, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ। और जितने भी हमारे भारत के अंदर संत गुरु महापुरुष है, चाहे वो नबी साहब हो, चाहे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हो, या फिर स्वामी विवेकानंद जी हो, या भगवान वाल्मीकि महाराज जी, या भारत में जितने भी संत गुरु महापुरुष के सभी धर्मों के मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। तो जिस टाइम हमने वहाँ से सिलाई का काम सीखा तो मैंने काफ़ी दिन सिलाई का काम किया है। उसके बाद मैंने लगभग 9 साल तक टैक्सी भी चलाई है। और मैं और मेरे रकम भाई जिस टाइम हम पढ़ते थे तो हमने क्या करते थे कि स्कूल से आने के बाद हम दोनों भाई सहारनपुर में आए और एक अपनी जो टाइम वो चलती थी 25 पैसे वाली चुस्की बर्फ़ की, हमने वो भी बेची है। एक जो रेडी में जिसमें हम ठोकते थे बर्फ़, वो भी धकाने वाली स्कूल से आने के बाद बेची। लेकिन हमने कारोबार किया है। और उसके बाद जैसे ही हमने ये काम किया, फिर मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद हम अपने प्रॉपर्टी की लाइन में आ गए, जिसमें कि हम 1% कमीशन पर काम करते थे सहारनपुर के अंदर। ये रास्ता, यहाँ से सफ़र आपने बताया, बर्फ़ से लेके, सिलाई से लेके और ये टैक्सी तक का सफ़र तय होते हुए आप फिर शादी हो गई। शादी के बाद पहुँचे आप फिर वैसी लाइन में, प्रॉपर्टी की लाइन में। हाँ, उससे पहले मैं बताऊँ, जैसे हमारे यहाँ मंगल बाज़ार में सेल लगती है जी। तो हमने यहाँ मंगल बाज़ार में भी सेल लगाई दोनों भाइयों ने, रकम सिंह ने और मैंने। और जैसे रुड़की में भी सेल लगाई है, और बुधवार के दिन में वहाँ सेल लगती है, और संडे को लगती है देहरादून में होता था। और हमने सेलाकुई वगैरह में भी सेल लगाई है। तो ये कारवां लगातार चलता गया और हालात बदलते गए, मेहनत लगातार मुसलसल जारी रही। तो फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि भाई यहाँ तक का सफ़र, प्रॉपर्टी का सफ़र, फिर प्रधान वर्धान का, जैसे राजनीतिक लोगों से जुड़ाव बढ़ता गया, तो कैसे फिर? मैं बताता हूँ सलमान भाई आपको कि लगभग सेवा तो मैं 2002 से कर रहा हूँ। 2007 में मैं, और 2005 में गांव का मेंबर चुना गया वार्ड का। और 2007 में हमने गांव के खेड़े के अंदर काम किया, जिसमें आज भी पत्थर लगा हुआ है मम्मी पापा के नाम से पूरे परिवार के। और जो माता दुखती है वहाँ पर भी काम कराया। फिर
2008 में मैंने हमारे परिवार के द्वारा शंभू हरेटी के रहने वाले, जिनके बेटी का नाम था रश्मि, 2008 में हम उस बेटी की शादी कराई। उसके बाद शादी कराने के बाद मैं 2010 में गांव का प्रधान बना और लगभग 2000 में इंडिया के 75 प्रधानों में हमारा चुनाव हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से। और हमने 2 बेटियों की पढ़ाई भी वहाँ से फ्री कराई इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से, जिसमें हमें डेवलपमेंट सर्टिफिकेट दिया गया। हाँ, उस टाइम पे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी थे। हाँ, वो थे प्रणब मुखर्जी। उस टाइम में वो थे ताज पैलेस होटल दिल्ली। तो वहाँ पर आज भी मेरे पास फोटो है, वो डेवलपमेंट सर्टिफिकेट भी है। तो ये कार्य चल रहा है और हम लोग परिवार के सभी लोग मिल करके समाज सेवा करते हैं। जैसे आप देखा जाए लड़कियों की शादियों से लेकर सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़े रहते हैं। जन है, हमने कुछ वीडियो सामने आते हैं आपके, लगातार इस उपलब्धि को किसका हाथ इसके पीछे, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे मम्मी पापा और परिवार का हाथ है, क्योंकि अगर परिवार साथ रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। और मम्मी पापा का आशीर्वाद, और फिर हमारे, मैं दोबारा से कहूँगा कि जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हैं और ये पर्यावरण है, ये सब उनका साथ है। और आज की डेट में जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, मैं भी टीम का ही एक मेंबर हूँ, तो हम सब मिलजुल करके इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो शोषित वंचित समाज को भी आपने काफ़ी तवज्जो देते हैं। वैसे तो सभी सर्व समाज को लेकर चलते हैं। शादियों के अभी सामने आया था कि आपने 12 शादियाँ के लगभग अभी कराई थी, जिसमें एक मुस्लिम समाज की भी महिला थी। तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप, जो समाज की जो गहराई की है उसमें जाकर काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और सर्व समाज की बेटियां हमारी बेटियां हैं। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो बहनें हमारी, जिनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई गई, और एक हमारी बहन थी, बेटी थी, उसका हमने जिस तरीके के उसके रीति रिवाज थे उसी तरीके से मौलवी को बुला करके एक स्टेज लगा करके उस बेटी का निकाह कराने का काम किया। और जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ यानी कि मोमडनों के यहाँ मेहर भी बोलते हैं, तो हमने मौलवी साहब को बोला, मैंने कहा वो पूरा का पूरा आपको उसी तरीके से बोलना कि जिस तरीके से निकाह होता है। और हमने बेटे को पूछा कि आपको वो कबूल है, बेटे ने बोला कबूल है, लेकिन उस टाइम बेटी नहीं थी। मेरी फोन पे बात कर, उनका जो वो था, जो उसी के एतबार से सब काम हुआ। सर, अब आते हैं राजनीतिक मामले में थोड़ा सा। नहीं, एक बात अधूरी रह गई। जिस टाइम हमने कहा भाई बेटी की तो हमारी बात ही नहीं है, वो कैसे कहेगी कि कबूल है, तो उन्होंने मेरी बात फोन पे कराई। उसके बाद फिर मैंने छुआरे बांटे। भाई, मैंने भीम आर्मी में काम नहीं किया, मैंने काम किया है आज़ाद समाज पार्टी में। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष था और जिला अध्यक्ष पद को मैंने ही रिजाइन किया था। वो कुछ भी कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण था, कुछ भी कारण हो सकता है। और अब योगी जी की तस्वीर पीछे है, तो कैसे देख रहे हैं कार्यकाल को इसको? सलमान भाई, बताऊं मैं कि मैं महामंत्री नहीं हूं, मैं भारतीय बौद्ध संघ का प्रदेश महामंत्री था। अच्छा, बौद्ध संघ? हाँ, भारतीय बौद्ध संघ का प्रदेश महामंत्री था, ना कि बीजेपी का। अच्छा। और आपको बताऊं कि मैंने उस पद को भी रिजाइन कर दिया था। इसी बीच में समाज की मांग आई कि कुछ अपना इस तरीके से बनाया जाए जो सर्व समाज का भला हो सके। तो हमने फिर 5 लोगों ने मिल करके एक भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया। और उस भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट से जितनी हमारी टीम है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ग्राम अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जो 28 के 28 राज्यों में हम इस कारवा को लेकर चल रहे हैं, तब हम ये पूरी की पूरी टीम ने उन 12 बेटियों की शादियां कराने। तो ये डोनेशन कहाँ से आ रहा है, कैसे आपकी जो ये ट्रस्ट या सोसाइटी जो आपने बनाई, जो अभी बताया आपने, तो ये कार्य कैसे कर रही है, कितने इसके मेंबर हैं, किस तरह से? मैं बता दूं पहले आपको कि जो ये पैसे कहाँ से आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे साथ जितनी भी हमारी टीम है भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की, इन्होंने सब ने मिलजुल करके अपनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ 1 रुपया वहाँ पर लगाया है, ना कि हमारी किसी टीम ने सर्व समाज की किसी की कोई रसीद नहीं काटी। और अभी हमारी जो ट्रस्ट बनाई, ना तो उसका अभी 12 हुआ और ना ATG हुआ, केवल उसका खाता खुला है, जिसमें खाते के आधार पे ही 12 शादियाँ ये बच्चों, गरीब बच्चों की आपने करा दी। जो हमने अभी डाले हैं वही हैं, हमने किसी से भी कोई अमाउंट। हाँ, ये जो टीम काम कर रही है, हाँ, उसी ने अपने स्तर से मिलजुल करके ये सब ने काम किया और दिन रात मेहनत की, वहीं खड़े रहे, जिससे कि उन बेटियों को ये ना लगे कहीं माँ बाप की या भाई की कमी ना लगे। तो आगे कैसे देख रहे हैं इस टारगेट को? पूरी टीम कैसे कार्य करेगी? क्या सभी राज्यों में, जैसे आपने बताया कि
हर प्रत्येक राज्य से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? सलमान भाई, जो भी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों को देख रहा है जी, वो खुद ही फ़ोन करता है कि आपके कार्य बड़े अच्छे हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। अब जैसे जैसे 28 के 28 राज्यों में हमारी टीम के बीच में बैठ कर के बात हुई कि हम 5-5 बेटियों की शादियां प्रत्येक राज्य, एक संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा और एक भगवान वाल्मीकि महाराज जी की प्रतिमा या अन्य कोई भी प्रतिमा अगर कहेगा उसको दे करके, और शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रत्येक राज्य के अंदर अपनी 50-50 पाठशालाएं खोलेंगे और पर्यावरण प्रकृति के लिए जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की पेड़ भी लगाने का काम करेगी पूरी। शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट किस क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रही है? सलमान भाई, मैं आपको बता दूं कि भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण प्रकृति, बहन बेटियों की शादियाँ या किसी भी धर्म के मंदिर मस्जिद हो या उनके इतिहास को जिंदा रखने के लिए चाहे मूर्ति हो या कलश हो या फिर टाइल्स हो, उन मुद्दों पर मेन जो मुद्दे हमारे हैं वो शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण प्रकृति जिसमें हम सांस ले रहे हैं। फिर स्वास्थ्य अच्छा होगा। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास शिक्षा है और रोजगार है तभी हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गांव को भी आगे बढ़ा सकते हैं। की तो बात आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य होगा तो सब अच्छा होगा। फिर स्वास्थ्य होगा, अच्छा होगा। अगर मेन मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि देखिए शिक्षा बिना हम अधूरे हैं और रोजगार के बिना भी अधूरे हैं। अगर हम अपने देश को और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं वो केवल और केवल एक ही फार्मूला है, शिक्षा और रोजगार का। कोई नेता, अभिनेता, यार, दोस्त, रिश्तेदार, स्वयं गौतम प्रधान भी किसी को अमीर नहीं बना सकता। अगर अमीर कोई बन शिक्षा और खुद के रोजगार से बन सकता है और पर्यावरण के लिए पेड़ लगा करके और अपने जल संरक्षण को सही रख करके इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही मुद्दे भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए भी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम शिक्षा और रोजगार को पहुंचाने का काम करेगी और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाने का काम